सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। भारत मंडपम में हो रहा G20 सम्मेलन और सम्मेलन के माध्यम से भारतीय कला और संस्कृति को दुनिया के सामने रखने की सरकार की कोशिश वाकई बहुत कुछ कहती है। बीते दिनों सम्मेलन से पहले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए के प्रतीक के सामने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया, इससे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पहिया बताता है कि कैसे पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। किसी भी देश के लिए उसकी कला, संस्कृति और सभ्यता उसका अस्तित्व होता है, और भारत जैसे विविध देश में जहां कला और संस्कृति देश के हर कोने में मिल जाएंगे, उसे इस सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के सामने प्रदर्शित करना, रखना बेहद ही रोचक था। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का होना बेहद जरूरी होता है जो उस देश की संस्कृति और कला को फलने फूलने में मदद करे। अप्रैल 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो पार्टी की नींव ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने को लेकर थी। ऐसे में आज जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिला है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भला सरकार इस मौके को कैसे गंवा सकती है। सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर कार्यक्रम के दौरान विदेशी मेहमानों को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की वैभव को भी दिखाया गया। वो विश्वविद्यालय जहां से दुनिया भर के लोगों ने ज्ञान का पाठ पढ़ा। इन सब के बावजूद भी सवाल ये उठता है कि G20 की रोमांचित कर देने वाली इस चकाचौंध के बीच आखिर आम भारतीयों को हासिल क्या हुआ, आम नागरिक को क्या हासिल हुआ। इस सवाल पर सितंबर 2009 में आयोजित G20 का जिक्र करता हूं। तब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और G20 का कार्यक्रम अमेरिका में आयोजित किया गया था। सम्मेलन से लौटने के दौरान हवाई जहाज में पत्रकारों ने पूछा कि सर, सम्मेलन से आम हिंदुस्तानी को क्या हासिल हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराएगी तो निश्चित तौर पर इसका असर हम सब पर पड़ेगा, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां परस्पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली में आयोजित चकाचौंध वाली G20 से कुछ तो परिणाम जरूर निकलेंगे। बीते दिनों सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान किया गया, जिससे निश्चित तौर पर हम ग्रीन ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। तो वहीं दुनिया भर में महिलाओं की सशक्तिकरण और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा की गई और इसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया। लेकिन इस सम्मेलन के कुछ राजनीतिक मायने भी हैं जो हमें समझने की जरूरत है। इस साल के अंत तक देश के कुछ राज्यों में चुनाव हैं और साथ ही साथ अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है। वर्तमान सरकार G20 की सफलता के बारे में लोगों को बताकर ये जरूर कोशिश करेगी कि वे सरकार माहौल को अपने पक्ष में कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।